Hey guys, this is HS Soda again from Fast Track Advisor। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ये वीडियो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, खास करके आज का जो माहौल बन रहा है कनाडा के वर्क परमिट के बारे में। बहुत सारे लोगों के साथ LMIA के नाम पर ठगी होगी, वो करोड़ों में नहीं शायद अरबों में चली जाए, इतनी बड़ी ये ठगी बजने वाली है। इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये पहली बार किसी बंदे ने ऐसी वीडियो बनाई होगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इसमें मैं जो मेरी इमिग्रेशन की लाइन है उसमें रहते इंडियंस, कंसल्टेंट, एजेंट, वकील, ये सभी अगर ये वीडियो देख लेंगे ये सभी बच जाएंगे। और दूसरा जो हमारा अवाम है, जो हमारी क्लाइंट है, हमारी पब्लिक है, वो बच जाएगी, चाहे वो इंडिया की हो, पाकिस्तान की हो, बर्मा की, नेपाल की। क्योंकि अब सभी लोगों को पता है मेरा जो दायरा है पाकिस्तान, अफगानिस्तान के अलावा भी, इंडिया के अलावा भी और बहुत सारे देशों में क्लाइंट है। एनीवे, आप इसको अच्छे से ध्यान से स्टेप वाइज समझिए। देखिए, इमिग्रेशन एजेंटों, लॉयर्स को भी मैं बचा रहा हूं इस वीडियो के जरिए, और जो आम पब्लिक है उसको भी, जो इंटरेस्टेड है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। जब से ये स्टूडेंट वीजा बंद हुआ है ना, जहां ऑलमोस्ट बंद हो गया कह लो, या जब से ये पता लग गया कि स्टूडेंट को वर्क परमिट नहीं मिलेगा कनाडा में, देखिए, मैं पिछले करीब 4-5 साल पहले कनाडा का वर्क परमिट खुला था। पहले तो होता नहीं था, बहुत मुश्किल था। जब से ये बहुत वर्क परमिट आसानी से होने लगे, PR कनाडा के आसानी से होने लगे, तो आप मेरे जो मेरा यूट्यूब चैनल है, वैसे तो ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर भी चलेगी, आप पिछली वीडियोस देखो। मुझे पहले पता था, हमारे सोर्सेज हैं कि ये तब्दीली, चेंजेस आने वाली है, तो मैंने बोला था ऐसे ऐसे वर्क परमिट होने वाले हैं कनाडा में। पहले नहीं होते थे, फिर वो हो रहे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं पिछले 5-6 साल से कनाडा का वर्क परमिट PR प्रोग्राम कर रहा हूं, और कोई इंडस्ट्री में नहीं कर रहा था। लोगों का फोकस सिर्फ स्टूडेंट वीजा था, टूरिस्ट वीजा था, और कुछ नहीं था। तो मैं आपको स्टेप वाइज बताता हूं कि आप लोग कहां और कैसे फंसेंगे। बचना आप वो खुद देख लेना कि आपने बचना कैसे है। देखिए, अभी एक वर्ड मार्केट में घूम रहा है कि LMIA कनाडा की, इतने में ले लो, इतने में ले लो, इतने में ले लो। दूसरा वर्ड सिमिलर है, LMIA के जरिए वर्क परमिट हम करवाते हैं, इतने में हो जाएगा, 20 लाख में, 30 में, 35 में, 40 में। ठीक है। तीसरा वर्ड है कि जो LMIA है वो वर्क परमिट ही है। ये सबसे खतरनाक वर्ड है तीसरा, कि LMIA का मतलब है वर्क परमिट या PR नहीं। अब मैं समझाता हूं आपको। देखिए, LMIA एक डॉक्यूमेंट है टुवर्ड्स गेटिंग वर्क परमिट और गेटिंग PR ऑफ कनाडा। बिल्कुल सीधी भाषा में आपको बताऊंगा। इसके जो मायने हैं, फुल फॉर्म, वो तो आप सभी निकाल लोगे इंटरनेट के जरिए। LMIA पहले LMO होता था 5-6 साल पहले, अभी इसको बोलते हैं LMIA। ये एक डॉक्यूमेंट है जो कनाडा में गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कनाडा की जो एजेंसीज हैं वो स्टडी करती हैं मार्केट को, कि भाई मार्केट में हमें फॉरेनर वर्कर कितने चाहिए, कि हमें चाहिए नहीं, हाँ अगर कुछ आए तो उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है कनाडा की इकोनॉमी के ऊपर, और लोकल वर्कर के साथ उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। तो ये है LMIA, लेबर मार्केट एनालिसिस, इसका फुल फॉर्म ये है। तो
ये कदाचित भी ये वर्क परमिट या पीआर नहीं है। मैं एग्जाम्पल देता हूं कि मान लो आपने बनानी है, भरता बनाना है, ठीक है, आपने बनाना है भरता। ये पूरे इंडिया में लोग खाते हैं, है ना, बैंगन का या बताऊं का भरता, है ना। तो आपको अगर भरता चाहिए तो आप ये मत बोलो कि भाई बैंगन ला दो, आलू ला दो, आप सीधा बोलो भरता चाहिए। उसमें जो सामग्री डालनी है, उसमें नमक भी आ गया ना, उसमें मसाले आ गए, उसमें बैंगन बताऊं आ गया आपका, उसमें पटेटो आ गए, है ना, हरा धनिया आ गया, लहसुन आ गया, अदरक आ गया, जीरा आ गया वगैरह वगैरह। उसको बनाने के लिए भी आग चाहिए, पतीला चाहिए। तो अगर आपको भरता खाना है तो आप सीधा यही बोलते हो ना कि भरता चाहिए हमें। अब ये थोड़ी बोलते हैं कि आधा किलो अदरक का पाइया लहसुन चाहिए, आधा किलो अदरक या प्याज इतने वगैरह, धनिया इतना, ये बना के ये हमें चीज चाहिए। ऐसे थोड़ी आप बोलते हो, आप सीधा बोलते हो कि हमें भरता खाना है, भरता चाहिए। इसको भी आप ऐसे ही बोलो, ऐसे ही समझो कि भाई कहां से कहीं से भी आप काम करवाते हो कि हमें पीआर चाहिए कनाडा का, जहां बोलो हमें वर्क परमिट चाहिए कनाडा का। एक बंदा इंडिया में बोलता है फिंगर देने हैं, शेनगन एरियाज में ज्यादा बोलते हैं फिंगर देने हैं। भाई फिंगर देने हैं, ये क्या बात हुई? बोलना चाहिए फिंगरप्रिंट्स देने हैं, सही है। फिंगर का अनुवाद करेंगे, ये है फिंगर, तो ये देनी है, मैंने फिंगर उंगली देनी है। भाई कहां उंगली देनी है अपने? हमारे इंडियंस, हमारे भाइयों की भी कुछ प्रॉब्लम है। एक बंदा बोलता है, उसको वेरीफाई कोई नहीं करता, ये नहीं देखता कि भाई ये सच है झूठ है, उसको एनालाइज नहीं करता, उसको प्रॉपरली तहकीकात नहीं करता। बस एक बंदा बोल देता है, वो सारे लोग वो नाम के पीछे पड़ जाते हैं कि हमने फिंगर देनी है, मेरे फिंगर आए हैं। भाई फिंगर कहां से आ गए? वो चल के आ गए, भाग के आ गए, उड़ के आ गए। फिंगर तो पहले ही आपकी उंगली के ऊपर थे, देना तो आपने फिंगरप्रिंट। ऐसे ही मार्केट में एक नाम बना दिया LMIA। अभी फंसोगे आप कैसे? LMIA कुछ नहीं है। मैं LMIA मैंने जैसे आपको पहले बताया, इट्स पार्ट ऑफ PR प्रोग्राम और पार्ट ऑफ वर्क परमिट प्रोग्राम। लेकिन ये वर्क परमिट और PR बिल्कुल नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं, मैं बताता हूं। देखिए कितने प्रोग्राम्स हैं जिनमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए ही नहीं, और इमिग्रेशन वालों को भी नहीं पता है। मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है, लोगों ने मुझे रिकॉर्डिंग भेजी, मशहूर जलंधर की कंपनीज है, वो उनकी लड़कियां बोलती है नहीं LMIA वर्क परमिट होता है, ये तो PR होता है। LMIA जहां बोलेगी LMIA के बगैर तो वर्क परमिट पॉसिबल ही नहीं है। ये दोनों चीजें ही गलत हैं। जहां बोलती है कि LMIA का मतलब हो गया PR, ये तीनों चीजों ही गलत है, टोटली रॉन्ग, 100% रॉन्ग। देखिए वर्क परमिट के बगैर भी PR, LMIA के बगैर भी PR और वर्क परमिट होते हैं। जैसे नोवा स्कोशिया का एक प्रोग्राम है, बहुत बढ़िया चलता है, नोवा स्कोशिया स्किल्ड वर्कर पायलट, ठीक है। होम चाइल्ड केयर प्रोवेंस, जो होम चाइल्ड केयर है उसमें भी आपको LMIA नहीं चाहिए। अलग अलग प्रोविंस में इसके अप डाउन हैं, चाहिए नहीं चाहिए, 95% नहीं चाहिए। देखिए एक कितना पॉपुलर वर्क परमिट PR प्रोग्राम हुआ है, अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट, उसके लिए भी LMIA चाहिए नहीं, पहले दिन से ही नहीं चाहिए थी। अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट, अब उसका नाम वो जो प्रोग्राम है वो परमानेंट हो गया। पहले उसको AIPP बोलते थे, अब वो हो गया सिर्फ अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, AIP। उसमें भी LMIA नहीं चाहिए।
बीसी टेक पायलट है एक प्रोग्राम ब्रिटिश कोलंबिया का, उसमें जो LMIA डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। बीसी टेक में आपको बिल्कुल वर्क परमिट और PR विदाउट LMIA 100% मिलता है। एल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम, एल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम ये है, ये भी विदाउट LMIA होता है। ऐसे जो न्यू ब्रांसविक, न्यू एक और प्रोग्राम है जो आज की डेट में हम सबसे ज्यादा कर रहे हैं, न्यू ब्रांसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट, वो भी नोवा स्कोशिया स्किल्ड वर्कर के वहां ऑलमोस्ट साथ में चल रहे हैं अभी। ना तो नोवा स्कोशिया स्किल्ड में, जैसे अगर आप ट्रक के ऑपरेटर हो, आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस अगर है, तो आपको सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए कनाडा का 1 साल का, इसमें आपको LMIA नहीं चाहिए। देखिए आज मैं जोर लगा रहा हूं ताकि मेरे इमिग्रेशन वाले भाई भी बच जाएं और हमारी जो जनता है पब्लिक वो भी बच जाए इस फ्रॉड से। मैंने ये बता दिया LMIA क्या होता है, मैंने अभी ये भी बता दिया आप ऑनलाइन इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हो। जो मैं बोल रहा हूं 100% सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। न्यू ब्रांसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट, AIPP BC टेक पायलट, एल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम, मैनीटोबा PNP, ये ऐसे और भी कितने प्रोग्राम्स हैं जिसमें LMIA चाहिए नहीं। अभी लोगों के साथ मैंने पहले भी बोला था, अब देखिए रोज फ्रॉड हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं और इतनी तेजी से हो रहे हैं। मैं आपको प्रॉपर इंस्टेंट एक घटना प्रॉपर बता रहा हूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये घटना कईयों के साथ ही सेम हो चुकी है। मेरे ऑफिस में मुझे बहुत कॉल्स आ चुकी हैं, मुझे बहुत पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे ये बंदे के साथ फ्रॉड हो गया। और अनफॉर्चुनेटली इसमें एक और प्रॉब्लम है कि जो इमिग्रेशन वाले हैं उनको खुद ही नहीं पता चल रहा है कि वो फ्रॉड कर रहे हैं या कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। अच्छा, अब ये कैसे होगा और कैसे हो रहा है वो ध्यान से सुनिए। पहले आपके साथ फ्रॉड कैसे होता है वो सुन लीजिए, बच कैसे जाओगे अब मैं वो भी बता देता हूं। नंबर 1, आप किसी को जब फोन करते हो उसको, मैं तो इस वर्ड को यूज करूंगा, ओवर क्लेवर जब होते हो ना, तो वो बंदा अच्छे से बात नहीं बताता इमिग्रेशन वाला। यहां तो दोनों को ही नहीं पता है तो वो क्या बताएगा। जब आप फोन उठाते हो, किसी इमिग्रेशन वाले को फोन करते हो, अच्छा आपने करवाना क्या होता है एक्चुअली, मैंने वर्क परमिट या मैंने PR कनाडा का, असल में आप लोगों ने यही करवाना होता है ना, लेकिन आप ये वर्ड यूज नहीं करते हो। तो इमिग्रेशन वाले जाने अनजाने में दोनों तरीके से ये चीजें कैश करेंगे ताकि उनके पैसे बन जाए। देखिए, आप इमिग्रेशन वाले को आपको बोलना क्या चाहिए कि सर मुझे वर्क परमिट करवा दो कनाडा का, जा करवा दो PR। आप बोलते ये हो हमें LMIA दे दो, हमें LMIA दिलवा दो। वो बंदा बोलेगा कि ठीक है, अगर आपको LMIA चाहिए मैं मंगा देता हूं, 3-4 लाख रुपया एडवांस, ये हमारी कंसल्टेंसी फीस है, ऐसे वो ले लेंगे। देखिए ये यहां तक तो है ठीक, किसी की 2 लाख है, 3 है, 4 है, 5 कंसल्टेंसी फी है, क्योंकि ये काम ऐसे तो हो नहीं जाने हैं। जहां तक तो है ठीक। अगर आपको बन पड़ती है, आपको अगर उसकी फीस ठीक लगती है अब दे दो, नहीं लगती तो ना दो, तो यहां तक तो है ठीक। अच्छा, इसके आगे स्टेप वाइज आपको समझाता हूं। जब आप बोलोगे कि मुझे LMIA दे दो, वो बंदा बोलेगा ठीक है, 2-3-4 लाख रुपया अपनी जो उसकी एडवांस नॉन रिफंडेबल फी है वो बंदा ले देगा। उसके बाद क्या आएगा, आपको एक ऑफर लेटर आ जाएगा। ऑफर लेटर के नाम पर ये आपसे 2-4-5 लाख रुपया
फिर ले लेंगे और ये कनाडा को ही भेजेंगे, अपने पास ये भी नहीं रखने वाले, कनाडा को भेजेंगे। मान लीजिए ये टोटल डील हुई है 35 लाख में, तो बंदे ने 4 लाख पहले ले लिया, फिर उसने बोलना है कि भाई आपको ऑफर लेटर आ गया, ठीक है। ऑफर लेटर आप 5 से 10 कभी कभी तो 20 लाख भी ले लेते हैं। जब ऑफर लेटर आ गया तो आपको आपसे ये ले लेंगे 5, 7, 8 लाख रुपया। मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपया ही है तो आपने 5 लाख रुपया दे दिया कम से कम। पहले आपने स्टार्ट करवाने के लिए पैसे दी, मान 2, 5 में से आप 3 लाख लगा लो, 3 लाख वो ले लिया। अभी आपको फोन आ गया है कि भाई आपकी अप्रूवल लेटर आ गया है, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव एक्सेप्ट कर ली है एम्प्लॉय ने, वहां कम से कम 5 लाख फिर लगेगा, ये 8 लाख हो गया। उसके बाद आपको फिर कॉल, ईमेल या फोन आएगा कि सर मैम आपका जो अभी हमें आपके डॉक्यूमेंट चेक करने हैं हमने, ताकि आगे से उनको असेस करवा ले, असेसमेंट वो सब ठीक है कि नहीं। अब से फिर पैसे लेंगे। फिर आप जब असेसमेंट, अगर आपके जेन्युइन डॉक्यूमेंट हो गए, उनकी असेसमेंट एक्चुअली $100 में हो जाती है, ये आपसे लाखों में लेंगे, $100 में नहीं लेंगे। डॉक्यूमेंट असेस होकर जब आ जाते हैं कि भाई क्रेडेंशियल इनके बनते हैं, ठीक बनते हैं कनाडा के हिसाब से, आपको वो अप्रूवल लेटर भी मिल जाएगा, तब आप 5-10 लाख रुपए के अंदर और जाओगे। इसके बाद ये चीजें हो गई तो आपको कनाडा से फोन आएगा कि छोटी सी इंटरव्यू होगी, वो बताया जाएगा आपको, तो आपने उस पर भी पैसे दे देने हैं, 2-3 लाख वहां गए। फिर इन्होंने, फिर क्या होगा, फिर इसके बाद ये जो LMI है ये अभी आएगी सामने, ये बोलेंगे कि LMI आ गई, अपना आपका 35 लाख रहा था या जो भी किया था, अभी 7-8 लाख रुपया आ गया है, ये लीजिए भाई आपकी LMI, हमारे पैसे दो, ये 18 लाख 17 लाख या 20 लाख। तो आप लोग LMI देखोगे, वाकई जेन्युइन है, ये असली कागज भी ठीक है, तो आप खुश हो जाओगे। LMI के बदले में जो आपने मांगा है वो जो बचता है वो उस हिसाब से आप पैसे दे दोगे एजेंट को। अभी जब एजेंट, अगर तो वो साथ में मिला है, फिर तो उसको सब पता है, उसने क्या करना है, बोलना है कि सर ये तो LMI होगी, पीछे तो रहा कुछ नहीं, अब जो हमारे बाकी बनते हैं 25 लाख तो 22 लाख वो भी हमें दे दो। आप तब इतने खुश हो जाओगे, LMI जेन्युइन होगी, आपको दिखेगा, आपने खुशी से जो बकाया बनता है सारा 25 लाख है या 35 लाख, जो रेट आपका फिक्स हुआ है, आपने उसमें से 7-8 लाख रुपया, 10-12 लाख निकाल के बाकी पूरे करके बंदे को दे देने। वो बंदे ने जाना है भाग। आपको मिला क्या है? LMI। LMI कुछ भी नहीं है। LMI अगर आपके पास है तो आप तो ये रोडवेज की बस पे नहीं चढ़ सकते हो। अगर आपके पास LMI का कोई कार्ड है, आपको तो रिक्शे वाला जलंधर चौक से नहीं कहीं लेके जाएगा, वो बोलेगा क्या बेवकूफ बनाते हो। तो इंडियंस प्लीज डोंट बी फूल, एक्ट लाइक अ नॉर्मल इंडियन डज, ठीक है। ये अच्छा, जब आप आपकी LMI आ गई अब, है ना, तो आपको वो लेके खुश हो जाओगे। आप एयरपोर्ट पे जाओगे, वो बोलेंगे ये कोई वीजा नहीं है। आप वहां भी भैंस वैसाइया करोगे, पुलिस है कितना करोगे, मुड़ के उन्होंने आपको कर देना है, वापस भेज देना है। तब फिर आओगे आप वो एजेंट के पास, भाई हमारे साथ तो धोखा हो गया, 25 लाख आपने ले लिया, तो जो अपना वीजा तो हमें मिला नहीं, क्योंकि तब आपको पता चल गया कि वीजा और LMI में क्या फर्क है। पता आपको बहुत अनफॉर्चुनेटली बहुत देर बाद चला। वो बंदा अब आगे आपको ये कहेगा कि मुझे कंपनी के साथ बात करने दो। कंपनी को वो फोन करेगा और उनको बताएगा ऐसा हो गया ऐसा हो गया, तो वो बोलेंगे भाई हमने तो LMI दिए, हमने कौन सा वीजा दिया है, तो हमने क्या फ्रॉड किया किसी के साथ। फिर ये बंदा इंडियन एजेंट सोचेगा मैं कहाँ, मैं तो फंस गया, क्या करूं मैं। ये बंदा फिर टूटे फूटे बोरे उठा के
अपनी पगड़ियां लेके आपके सामने भीख मांगते फिरेंगे कि सर हमें माफ कर दो। आपका पैसा गया, इनका भी गया, तो वो है कहाँ भाई? वो पर्ल कंपनी है, ये बड़ी जो मच्छियां हैं, बड़े मगरमच्छ हैं, उनकी इतनी बढ़िया कंपनीज है, वो अपने हिसाब से चलाते हैं। पूरा प्रोग्राम जो भी इस प्रोसेस में बचता है वो अपने हिसाब से लेके चले जाते हैं। तो LMIA की जगह, वर्क परमिट PR की जगह पे आपको मिल गया LMIA। मैंने बताया आप रिक्शे पे भी नहीं जा पाओगे, अब बस पे नहीं भी, बस वाला भी नहीं आपको लेके जाएगा, रिक्शे वाला भी आपको वो डॉक्यूमेंट के बेस के ऊपर बैठने नहीं दिया रिक्शे पे, वो टांग मारेगा और आप चले जाओगे, भाग जाओगे। फिर अभी वो बंदा ये बोलेगा कि जब आप दोनों को पता लग गया ना कि LMIA तक का कुछ नहीं होगा, वो बंदा आपको डॉक्यूमेंट निकाल के दिखा लेगा कि भाई हमारा तो आपके साथ LMIA का जो एग्रीमेंट हुआ है, तो ये देखिए मैंने आपको LMI ले दी, तो मैंने LMI दे दी आपको, आपने मुझे जो मेरा 20-25 लाख था वो दे दिया, तो मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, कुछ गलत काम नहीं किया। यही डॉक्यूमेंट कोर्ट कचहरी जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, पंचायत में जाएंगे, तो वो जो एजेंट है वो साफ 100% बरी हो जाएगा। इसमें से वो ट्रैवल एजेंट, इमिग्रेशन लॉयर का कोई कसूर नहीं निकाला जाएगा। तो आप बचो ये बड़े फ्रॉड से, बहुत तगड़ा फ्रॉड है। आपको लेना है PR, जहां आपको मांगना है वर्क परमिट। जब भी आप ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे, उल्टे पांव आप पीछे गिरोगे। सीधी भाषा में सीधी बात करो, किसी के साथ भी एग्रीमेंट करना है तो वो उसको उसमें लिखो, हमने PR करवाना है या इमिग्रेशन प्रोसेस करवाना है या वर्क परमिट करवाना है कनाडा का। देखिए मैंने पूरा जोर लगाया आप लोगों को समझाने के लिए, उदाहरणें दी कि भाई अब मत फंसो, किसी को मत बोलो कि मैंने LMIA करवानी है। ये पीस ऑफ पेपर के अलावा कुछ नहीं है। इट्स नॉट वीजा, यू कैन नॉट गो टू कैनेडा और यू कैन नॉट वर्क इन कैनेडा ऑन बिहाफ ऑफ दिस पीस ऑफ पेपर। ये कुछ नहीं, आप लोग बच जाओ। आप जब भी बोलो, जब भी आप इमिग्रेशन वालों के पास जाओ, उनको बोलो कि भाई मैंने तो PR जहां वर्क परमिट कनाडा का करवाना है और LMIA हमें नहीं चाहिए, ये बोलो, फिर निकलेगा। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो का मकसद आज मेरा बिजनेस आगे बढ़ाना नहीं है। मेरी वीडियो का मकसद है कि इमिग्रेशन वाले और जो क्लाइंट है दोनों फंसने वाले। तो गाइज टेक केयर, और आप जो हमारे चैनल है सब्सक्राइब करिए उसको, ताकि मैं इस तरीके से आपको बचाने वाली वीडियो वगैरह डालता रहूँ। गाइज थैंक यू सो मच, बाय नाउ।